I would like to invite Mr. Siddharth Agarwal to give his views on this. गुड आफ्टरनून। नमस्कार। मैं इंडस्ट्री और एकेडमिक्स दोनों को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स एकेडमिक्स को लेके भी, इंडस्ट्री को लेके भी। जी मैम, मैं सिद्धार्थ अग्रवाल हूँ। हम सागर ग्रुप के नाम से भोपाल में ऑपरेट करते हैं। हम हाईली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड टेक्सटाइल यूनिट्स चलाते हैं और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स विच आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एंड वी आर एक्सपोर्टिंग टू 20+ कंट्रीज ऑफ प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैम, आपकी लीडरशिप में मैं सिंगापुर भी आपके साथ गया था 2016 में। एंड ऑन द एकेडमिक साइड वी ऑपरेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एंड दोनों के बीच का गैप ब्रिज करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ सर। मैम, यहाँ पे हम खुद टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री चलाते हैं। मैं आपको कुछ सिनेरियो पहले समझाना चाहता हूँ जिससे कि हमें रियलिटी पता चले। हम अखबारों में सब जगह भोपाल एमपी के कॉलेजेस के ऐड देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के ऐड देखते हैं। सब कहते हैं 1000 से ज़्यादा प्लेसमेंट हो गए, 500 से ज़्यादा कंपनी आ गई। तो फिर तो इस सेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सर, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी है हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम अभी है, खासकर इंजीनियरिंग। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, एमएससीटी से पास आउट हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। उसमें अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। हमारी जितनी भी रेगुलेटर्स हैं वो हमारी प्रोसेस को चेक करते हैं, हमारे आउटकम को चेक नहीं करते। हम बच्चे को क्यों अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं? बच्चे का फाइनली डिज़ायर क्या है हमारे यहाँ पढ़ने के लिए? ही वॉन्ट्स अ लाइवलीहुड, आइदर गुड प्लेसमेंट और आइदर ही और शी वॉन्ट्स टू गो फॉर वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन। अगर हम ये दोनों चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाते तो हमारा एग्जिस्टेंस का कोई सेंस नहीं है। सो दैट अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू बी देयर इन द सिस्टम। आज जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं मैम, वी वर्क ऑन 3 M's, दैट्स मैन, दैट्स मशीनरी एंड देयर इज़ मनी। But when we come to academics, there are only 3 M's is only man, man, man. That's our human asset. But उसके अपग्रेडेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसकी अकाउंटेबिलिटी का हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस मंच से यूनिवर्सिटी को कि सर कुछ ऐसा सिस्टम एवेल्युएट करें कि आप हर महीने हमारे टीचर्स का अपकमिंग टेक्नोलॉजी पे एक सरप्राइज टेस्ट लीजिए। आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट लीजिए, उनका सरप्राइज टेस्ट लीजिए, उनकी वो स्ट्रेस ट्रेनिंग होना ज़रूरी है सर। आज हमारे यहाँ से जब बच्चा फाइनल ईयर में पास आउट होता है, डे 1 कंपनी जाता है, किसी भी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो, सर्विस सेक्टर की हो, उसको 365 दिन में से कम 300 दिन 9 घंटा काम करना पड़ता है। उससे 1 महीना पहले जब वो फाइनल ईयर में से निकलता है तो 365 दिन में से 300 दिन तो उसकी छुट्टी रहती है। तो इट्स अ ह्यूज ट्रांजिशन। तो हम बच्चे की वो स्ट्रेस ट्रेनिंग ही नहीं कर पा रहे जिससे कि वो इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट में अकोमोडेट हो सके। हमें आज इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट टेक्निकल नोहाउ की नहीं है। इंडस्ट्री से आप किसी से भी पूछे, सर हम तो छोटी सी इंडस्ट्री है, आप इंडस्ट्री स्टालवर्ड से भी पूछे तो वो 2 चीज़ें बोलते हैं। हमको बच्चे का एटीट्यूड अच्छा चाहिए और ट्रेनेबल चाहिए। क्या काम कराना है हम सब सिखा लेंगे। तो हमारा जो करिकुलम है इट्स टू बुकिश। हम उसके एटीट्यूड डेवलपमेंट पे, हम उसकी एज अ ह्यूमन बीइंग उसकी अडेप्टेबिलिटी पे काम नहीं करते, विच इज़ द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। आज सर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑन टोस काम करती है साहब। वो मार्केट ड्रिवन है। एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी इंडस्ट्री ने नहीं कमाया तो आपका बैंक सब उठा के ले जाएगा। वो ये नहीं बोलेगा चलो साहब आप अगले साल देखेंगे। दैट अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। सर हमारी प्रोसेस को चेक करने की बजाय इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी चेक आवर आउटकम, एंड आवर आउटकम शुड बी चेक्ड ओनली प्लेसमेंट्स। एक आयरनी है, हम देखते हैं सर हमारे इंस्टीट्यूट्स में बच्चे जो फाइनल ईयर में आ जाते हैं उनका थ्योरी में तो स्कोर है 80%, 85%, बट प्रैक्टिकल स्कोर इज़ 40-45%। तो ये जो एक मिसमैच है ये या तो तभी हो सकता है जब थ्योरी और प्रैक्टिकल का सिलेबस कोहेरेंट नहीं है या प्रैक्टिकल पे एम्फेसिस कम है। नाउ दिस थिंग हैज़ टू बी रिवर्स्ड। आज जब इंटरव्यूज़ होते हैं, आज कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ इंटरव्यू और टेस्ट कंडक्शन, आपका रिज्यूमे ही आपका क्वेश्चन पेपर होता है। जो आप लिख के सामने रखते हो वही सामने वाले के लिए क्वेश्चन पेपर है। सो इन दैट सेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे बच्चों को कुछ स्किल सेट दें कि उसको क्या ज़रूरत है। एंड हम एज कॉलेज वी कैनॉट टेक गारंटी ऑफ अ स्टूडेंट कि वो आज से 20 साल या 25 साल बाद क्या काम करने वाला है। वी कैन सर्व अ प्लेटर from where a student has to pick and choose, and we have to enable that student to learn how to pick and choose.
हमारा स्टूडेंट अवेयर नहीं है। हमारा स्टूडेंट आज जो अगर हम थोड़े से और मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर के बच्चों की तरफ जाएं तो वो अपने लिए क्या चूज़ करना है एज अ करियर, दे आर मोर केपेबल टुवर्ड्स दैट। एक ये प्रॉब्लम हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं एजुकेशन सिस्टम के साथ। सिद्धार्थ, एक लिबर्टी मैं ले रहा हूँ आपसे, क्योंकि यू आर यंग इंजीनियर एंटरप्रेन्योर आल्सो, एमएसएमई मिनिस्टर साहब बीच में बैठे हुए हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस भी हैं जी। आपको क्या लगता है कि जो इंटर्नशिप की हमारी डेफिशिएंसीज हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या एमएसएमई डिपार्टमेंट पूरी कर सकता है क्या? सर इंटर्नशिप के बारे में मैं उसके बारे में भी एक कड़वा सच बताऊंगा सर। जो हमारे यहाँ इंटर्नशिप्स होती हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं। कोई भी सर बड़ी इंडस्ट्री जिसका हम टिप्स पे नाम लें, टाटाज, हम बिरलास, सारी इंटर्नशिप्स पेड होती हैं सर। अगर इंटर्नशिप पेड नहीं है मतलब कागजी है। ये बिल्कुल कटु सत्य है सर। अगर मैंने किसी बच्चे को इंटर्नशिप पे रखा है और अगर मैंने कुछ स्टाइपेंड दिया है, तभी उस बच्चे ने पूरा फुल फ्लेजेड एज एन एम्प्लॉय काम किया है, तभी उसने सीखा है, तभी उसको कंपनी ने पे किया है। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि इंटर्नशिप्स में से पेड इंटर्नशिप्स कितनी हैं सर। अदरवाइज जो इंटर्नशिप है सर वो तो बस इंटर्नशिप हो गई। और नहीं तो सिद्धार्थ, यहाँ पर इशू ये आएगा कि एमएसएमई तो वैसे स्ट्रगलिंग सेक्टर माना जाता है, तो वेदर एमएसएमई कैन अफोर्ड द पेमेंट फॉर द इंटर्न्स, हु विल टेक केयर ऑफ दिस पेमेंट? सर हर इंडस्ट्री पेमेंट, अगर उसको उसका रिटर्न मिल रहा है तो पेमेंट करने में तो सोचती ही नहीं सर। सर हम तो सिंपल से बिजनेसमैन हैं, या कोई भी इंडस्ट्री वो तो ऐसे देखती है, मैंने इस 10 इंटर्न्स को रखा, चलो मेरे को अगर 8,000 रुपये भी देना है, मेरे को 80,000 रुपये देना है, हो सकता है मैं इन 8 लोगों से 4 ट्रेंड इंजीनियर रखने की बजाय काम करा लूँ, तो मेरा तो काम हो गया, आई एम हैप्पी टू गिव। सर पूरे सिस्टम में जो चीज़ इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है वो मैं बोलना चाहूँगा वो है अकाउंटेबिलिटी। अगर हमारे इस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, और वो अकाउंटेबिलिटी सिर्फ प्लेसमेंट होना चाहिए। एक इंस्टीट्यूट अगर प्लेसमेंट अच्छा कर रहा है तो सब अच्छा कर रहा है। अब वो भले ही से बिना क्लास में पढ़ाई कर ले तो उसकी कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमने बहुत साल ये करके देख लिया कि आपने कितने लेक्चर कंडक्ट किए, आपके यहाँ कितने टीचर हैं, आप कितने देर कॉलेज चलाया, बट उससे आज सर हम यहीं खड़े हैं। हम थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करके देखें, ये देखें कि तुम तो ये बताओ तुमने कितना प्लेस किया, कंपनी का इनक्रिप्टेड ऑफर लेटर हमारे पास सबमिट करो कि आपके 100 बच्चे थे तो कितने प्लेस हुए। दैट शुड बी द ओनली रेटिंग पैरामीटर, क्योंकि बच्चा वही चाहता है सर। हम हमारे टीचर्स को हमारे इंस्टीट्यूट में कहते हैं कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग प्लेसमेंट नहीं कहता, मैं उसको मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट कहता हूँ। बच्चा प्रोडक्ट है, फर्स्ट ईयर में जब आया तब रॉ मटेरियल था, हमारे टीचर्स प्रोडक्शन लाइन के लोग हैं, और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के लोग वो सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट तभी उस प्रोडक्ट को बेच पाएगा जब वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकने लायक होगा। अगर, और हमारा प्रोडक्शन लाइन ये नहीं कह सकता कि रॉ मटेरियल अच्छा नहीं था, हमारे पास 4 साल थे, हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। हमें उसको उस लायक बनाना है कि वो प्लेस हो सके। और कंपनीज़ वो सर कभी भी हम जिस लाइन पे सोचते हैं कि वो एब्जॉर्ब कर लें, दे आर प्योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर देयर फॉर कैलकुलेशंस, so they won't accommodate anything which is inferior. सिद्धार्थ, आप टेक्सटाइल सेक्टर में और लगभग 500 करोड़ का टर्नओवर है, दैट आई नो फॉर श्योर, 1000 करोड़ का टर्नओवर है। अगर मैं आपसे आईटीआई की तरफ से एक क्वेश्चन ये पूछूं, आईटीआई अपने ट्रेड्स चलाती है, क्या ये पॉसिबल है कि आप स्किल सेट दें और आईटीआई सर्टिफिकेशन करें? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर, हम बिल्कुल कर सकते हैं सर। हम तो इंटरव्यूज़ में बच्चों से, हमको बहुत ज़्यादा सर एयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स लगते हैं। एयर इंजीनियरिंग एक छोटा सा टॉपिक है मैकेनिकल का। हम फाइनल ईयर के बच्चों से इंटरव्यू में बहुत बेसिक सवाल करते हैं कि एसी और कूलर में फ़र्क बताओ। हम उनसे बेसिक बात करते हैं कि आज जो ये पंखा चल रहा है ये क्यों चल रहा है। तो वी जस्ट वांट ट्रेनेबल पीपल, रेस्ट एवरीथिंग इंडस्ट्री इज़ कॉम्पिटेंट टू डू, दे विल ट्रेन, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। और वहाँ पे एक प्रेशर काम करता है। आज बच्चे ने शाम तक पढ़ाई नहीं करी तो उसका कोई चेक नहीं है कि इतना काम आज पूरा हो जाना था। व्हेन अ प्रोडक्शन यूनिट और सर्विस सेक्टर यूनिट वर्क्स, देन देयर आर फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटीज दैट एट 12 at night this much kgs of production should be recorded. A 1% tolerance is allowed, but beyond that you are questionable, and next day morning you would be questioned. So that accountability trains and teaches a lot of things. So if something of that kind can be transmitted in our system, I think it will make a lot of valuable changes to our system. Wonderful, wonderful. Next speaker. Thank you. अब एक हम अन्य इशू पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि इंडस्ट्री और एकेडमिया दो अलग अलग एंटिटी हैं, और बट वी डू नॉट फैमिलाइज विद द कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ ईच अदर। वी डू नॉट नो एट एकेडमिया, वी डू नॉट नो व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी एंड जी अच्छा ओ ओके या
तो जी हाँ मैडम, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एकेडमिया और इंडस्ट्री दो अलग अलग एंटिटी हैं, लेकिन एकेडमिया को ये नहीं पता है कि व्हाट आर द कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी इंडस्ट्री है, एंड इंडस्ट्री को ये नहीं पता है कि हम एकेडमिया क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो इस इशू पर बात करने के लिए हम अगले पैनलिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं।